हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए आज जो मैं आपको नई चीज़ बताऊंगा शुरू करने से पहले। देखिए, वैसे तो आज हमें 1.2 एक्सरसाइज करनी चाहिए, लेकिन इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक्स रूल्स बताऊंगा, ताकि जब आप ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन करें तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो एक एक चीज़ करके हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये प्राइम नंबर किन्हें कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है हमारा, याद रखना, प्राइम नंबर। ठीक है ना, प्राइम नंबर हमारा पहला है प्राइम नंबर। तो चलिए देखिए, मैं आपको एक चीज के लिख रहा हूँ, ऐसे नंबर्स, ठीक है, जो किसी से डिवाइड नहीं होते सिवाय अपने, उन्हें कहते हैं हम प्राइम नंबर्स। तो कौन कौन से नंबर ऐसे हो सकते हैं? जैसे नंबर 1, 2, 3, 5, 7 और 11, 13 एंड सो ऑन। अब एक चीज देखिए, ये एक ऐसे नंबर है ये जो किसी और दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं होते हैं, तो इनको बोलते हैं प्राइम नंबर। 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13। ठीक है, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, तो ये आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, अब इसके बाद हम सेकेंड चीज में पढ़ते हैं। आप चाहे तो लिख सकते हो कि ये है रूल नंबर 1। ठीक है, अगर आपको याद करना है तो आप लिख सकते हो रूल नंबर 1 है प्राइम फैक्टर, यानी वो नंबर जो किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होते हैं, सिर्फ अपने नंबर से डिवाइड होते हैं। 1, 2, 3, 5, 7, 11 एंड 13। ठीक है, क्लियर? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब मैं कुछ और रूल आपको बताता हूँ। इसे कहते हैं द रूल ऑफ डिवाइड। ठीक है, रूल ऑफ डिवाइड। ठीक है, तो बहुत ही आसान सा है। तो अब हमें करना क्या है, इसको यहाँ पे ध्यान से देखना। रूल ऑफ डिवाइड में क्या होता है, देखिए, मैं एक नंबर लिखूंगा, पहले मैं कुछ चीजें बताता हूँ। 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, 6 नंबर तक पहले मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ। अब देखिए, मैंने कोई नंबर लिखा, कोई भी नंबर आप लिखो, कोई भी नंबर। जैसे मैंने लिखा 3, 5, 2। ठीक है, यहां पे लिखा 4, 2, 0, यहां पे लिखा 7, 2, 1। तो हम पहले 2 के लिए बात कर रहे हैं, तो देखो ध्यान से, क्या ये नंबर 2 से डिवाइडेड है? बिल्कुल है। क्या ये नंबर 2 से डिवाइडेड है? हाँ बिल्कुल है। क्या ये नंबर 2 से डिवाइडेड है? नहीं, ये नंबर 2 से डिवाइडेड नहीं है। तो क्यों नहीं है? देखिए, बहुत ही सिंपल। यहां पे देखिए, जो नंबर, हमें क्या देखना, नंबर का लास्ट वैल्यू देखनी है, लास्ट नंबर देखना है। ठीक है ना, अगर लास्ट नंबर 2 से डिवाइड है तो वो जो वैल्यू है वो भी 2 से डिवाइडेड होगी। बहुत ही सिंपल है। देखिए, जैसे भाई 2 को 2 से डिवाइड कर सकता हूं मैं, 1 आ जाएगा। अच्छा, जैसे यहाँ पे लिखा है 20, 20 को 2 से डिवाइड कर दूंगा, बिल्कुल 10 आ जाएगा। बट क्या मैं 1 को या 21 को डिवाइड कर सकता हूँ 2 से? नहीं कर सकता मैं 2 से डिवाइड। ठीक है ना, तो हमें क्या चेक करना है, बहुत ही सिंपल रूल है 2 का। मैं लिख भी देता हूँ स्टेटमेंट, ठीक है ना, ताकि आपको पता रहे। अब मैं 2 के लिए स्टेटमेंट लिख रहा हूं, अब चाहे तो लिख सकते हैं। ठीक है, इफ द लास्ट नंबर एंड पेयर ऑफ लास्ट नंबर ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, द नंबर ऑल्सो डिवाइडेड बाय 2। बहुत ही सिंपल है। ठीक है ना, देखिए, जो स्टूडेंट जो हिंदी में है, मैं उनको भी बता देता हूं क्या चीज है, कि अगर कोई नंबर, ठीक है, उस नंबर का लास्ट जो भी वैल्यू है वो अगर 2 से डिवाइड है, यानी 2 से भाग होती है, तो पूरी की पूरी संख्या भी जो है 2 से भाग हो सकती है। ठीक है ना, अब लिख सकते हैं सर अपनी तरफ से भी। तो ये रूल हो गया 2 के लिए। अच्छा, अब 3 के लिए क्या रूल होता है? चलिए अब हम 3 के लिए रूल देखते हैं। ठीक है ना, तो देखिए, कोई नंबर 3 से कब आपका डिवाइडेड होगा, सोचने वाली बात है ना। तो चलिए चेकआउट करते हैं। तो देखिए,
ओह सॉरी। तो देखिए कोई भी नंबर, जैसे मैंने लिया 427, ठीक है, और जैसे ले लिया मैंने 321 और 507, ठीक है, तो मैंने ये ले लिया, ठीक है ना। तो चलो देखते हैं एक बार, फिर रूल्स पे हम आएंगे। अच्छा पहले हम देखते हैं कि 427 को पहले 3 से डिवाइड करते हैं। क्या ये 3 से डिवाइडेड है? देखो संख्या छोटी सी है ना, तो इसलिए आप इसे आइडेंटिफाई कर सकते हो। ये 3 से डिवाइडेड नहीं हो रहा, 3 से डिवाइडेड हो ही नहीं रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ ये 3 से डिवाइडेड हो रहा है पूरा का पूरा। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब आपका हाँ भाई ये भी 3 से डिवाइडेड हो रहा है हमारा। तो अब कैसे हम फाइंड आउट करें, कैसे हम निकाला मैंने कि ये कैसे 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 हुआ ये रूल। तो रूल सुनिए, इसका बहुत ही सिंपल रूल है, ठीक है। देखिए मैंने एक नंबर लिखा 21032781 करके, ठीक है। तो आपको ये बताना है ये देख के कि क्या नंबर 3 से डिवाइडेड है या नहीं। अब 2 वाले रूल में तो सिंपल था कि भाई आखिरी वाला नंबर जो है 2 से डिविजिबल होना चाहिए, पेयर जो है वो 2 से डिविजिबल होना चाहिए, बट यहाँ तो ऐसा कैसा ही नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं, मैं आपको रूल बताता हूँ कि रूल क्या है, ठीक है। पहले रूल लिख लेते फिर सॉल्व करेंगे। द सम ऑफ ऑल डिजिट is divided by 3, that's mean number also divided by 3। तो रूल बहुत सिंपल है, मैं हिंदी स्टूडेंट्स के लिए भी, कि अगर इन सब का सम 3 से डिवाइडेड है तो इसका मतलब है कि ये पूरा नंबर जो है 3 से डिवाइडेड होगा। चलिए स्टार्ट करें। चलो एक बार जोड़ते हैं सबको, 2 और 1 3 है ना। चलो प्लस करते हैं इनको, 2 + 1 + 0 + 3 + 2 + 7 + 8 + 3 + 1 ऐड करते हैं सबको। 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 2 8, 8 7 15 और 15 8 23 और 23 और 3 26 और 1 27। यानी ये जो नंबर का सम आ रहा है 27 आ रहा है। और हमें पता है कि 27 3 से डिवाइड होता है, हम जानते हैं ये चीज। इसका मतलब है कि ये नंबर जो है 3 से डिवाइडेड है। और अगर आपको डाउट हो तो आप एक बार 3 से डिवाइड करके देखना, आप देखेंगे कि पूरा का पूरा नंबर यानी जो रिमाइंडर आ रहा है हमारा 0 आएगा इस केस के अंदर, ठीक है। तो ठीक है, तो पहले ये 2 रूल आप अच्छे से समझ लीजिए, फिर इसके बाद हम आगे रूल स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए तो रूल ऑफ डिवाइड क्या कहता है, तो रूल ऑफ डिवाइड हमारा क्या कहता है इसको ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। थोड़ा पानी पी लूं मैं, फिर मैं शुरू करता हूं। तो देखिए रूल ऑफ डिवाइड हमारा क्या कह रहा है यहाँ पे, अगर कोई नंबर का लास्ट डिजिट, ओके, या पेयर ऑफ डिजिट, लास्ट डिजिट या पेयर ऑफ डिजिट 2 से डिवाइडेड है, इसका मतलब नंबर जो है 2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अगर किसी नंबर के सभी डिजिट को प्लस करें और वो 3 से डिवाइडेड हो, यानी वो 3 से डिवाइड हो जा रहा है, तो इट्स मीन्स कि नंबर भी 3 से डिवाइडेड होगा। बहुत ही सिंपल रूल है। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे, अपने रूल नंबर 2 पे हम लोग आते हैं, ठीक है। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ अब, ठीक है। 2 हो गया, 3 हो गया हमारा, अब हम जो है 4 5 और 6, ठीक है।
क्यों करा रहा हूं? क्योंकि ये एक्सरसाइज में इसके ऊपर जो है क्वेश्चंस हैं और एग्जाम में भी इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए आपको रूल ऑफ डिवाइड पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए मैं इसको मिटाता हूं यहाँ पे भी, और फिर मैं क्वेश्चंस आपको दूंगा, एक क्वेश्चन में आपको समझाऊंगा, ठीक है, और उसको हमें करना भी होगा। अब देखिए, चलिए तो अब हम 4 का बताते हैं आपको, ठीक है ना, 4 का किस तरह से करना है हमें। तो देखिए, जैसे कोई नंबर है 37162424 और 3216, ठीक है, 33 कर लेता हूँ, ठीक है। तो देखो पहले रूल लिख लेते हैं और उसके बाद शुरू करेंगे। तो रूल क्या है हमारा, इफ द लास्ट टू digit is divisible by 4, that's mean number is also divisible by 4। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, हिंदी में बता देता हूं मैं एक बार आपको। देखिए, कोई नंबर है जिसके लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड होते हैं, तो इट्स मीन्स कि वो पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड होगा। बहुत ही सिंपल वो, ठीक है। अब चाहे नंबर कितना ही बड़ा हो, 3 2 1 7 2 4, आपको क्या चेक करना है? अगर 4 के लिए चेक कर रहे हैं तो लास्ट के 2 नंबर आपको चेक करने हैं, इजी, ठीक है। अब देखिए 5 का सबसे इजी होता है, आप लोग जानते हैं, आप देख के बता सकते हैं, फिर भी मैं इसको बता देता हूँ। ठीक है, मैं कितना भी बड़ा नंबर लिख दूं, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। मैं 2 नंबर लिखता हूँ यहाँ पे, हमें क्या चेक करना है? हमें केवल लास्ट नंबर चेक करना है, क्या वो 5 है, क्या वो 0 है। अगर 5 और 0 है मतलब 5 से डिविजिबल है। बहुत ही सिंपल है, स्टेटमेंट लिख देता हूं, इफ द लास्ट digit is 5 and 0, that's mean number is divisible by 5। अब ये तो बहुत ही आसान चीज है, ये एग्जाम में देते भी नहीं है इतना आसान, ठीक है ना। आपको एक चीज क्लियर कर दूं, एग्जाम में ये वाला पार्ट नहीं आएगा, लेकिन एग्जाम में ये आ सकता है, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गई ये चीज। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। पांच तक हमारा क्लियर हो चुका। चलिए तो अब हम आगे बढ़ेंगे। तो मैं इसको जो हूँ इरेज कर रहा हूँ मैं, तो आपको 5 तक पता चल चुके हैं कि क्या रूल होते हैं। तो अब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे, रूल ऑफ डिवाइड हो गए, मैंने 5 तक आपको बता दिए हैं, और जब क्वेश्चन आएंगे आगे तो मैं आगे भी बता दूंगा। तो जैसे मैंने आपको बोला था कि मैं एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा आपको इसी बेस का, तो क्वेश्चन में स्टार्ट करता हूं, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन जैसे मान लो एग्जाम में दिया होगा आपको कि 4n है, ठीक है, और आपको ये चेक करना है कि जो नंबर है, जब डिवाइड करते हैं हम नंबर को, तो एंड में उसके 2 या 3 होता है, ठीक है। ये हमें चेक करना है, 2 होता है या फिर 3 होता है, ठीक है। तो अब कैसे चेक करेंगे, देखते हैं जरा। 4 1 है, सपोज 4 1 किया तो कितना आया, 4 आ गया। 4 2 किया तो कितना आ गया, 16 आ गया। 4 3 किया तो कितना आ गया, 64 आ गया। और ऐसे ही मैं 4 4 करूंगा तो कितना आ जाएगा, 128 आ जाएगा, है ना। तो देखो 256 आ गया, ठीक है। तो देखिए, तो क्या नंबर के एंड में 2 या 3 आ रहा है, 2 या 3 नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो स्टेटमेंट दी गई है ये रॉन्ग है, बस इसमें इतना ही प्रूफ करना है आपको, ठीक है।
अब जैसे क्वेश्चन आएगा ना तो मैं आपको बताऊंगा मैं इसमें, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन क्या आएगा एग्जाम में, क्वेश्चन आएगा कि चेक करिए, आपको नंबर दे दिया, चेक करिए कि 4n के एंड डिजिट जो है वो 2 3 है, ठीक है। ये हमें चेक करना है कि आपको चेक करना है कि 4n की डिजिट जो है, लास्ट डिजिट जो है वो 2 और 3 आते हैं, ठीक है। ये हमने चेक करना है। तो अब देखिए कैसे चेक करेंगे। आपको स्टेटमेंट में सिर्फ n की जगह वैल्यू रखो, 1 रख दो। तो 1 रखूंगा तो क्या आएगा, 4 आ गया। 2 रखो, 16 आ गया। 3 रखो, 64 आ गया। 4 रखो, 256 आ गया। तो एक चीज देखो, जब भी मैं n की वैल्यूज 1 2 3 4 अब 5 भी रखेंगे ना, तो एंड में तो 4 आ रहा है 6 आ रहा है, 4 आ रहा है 6 आ रहा है, ठीक है। तो क्या 2 और 3 आ रहा है, नहीं आ रहा है। 1 या 2 मार्क्स में आ गया क्वेश्चन। तो मैंने यहाँ पे प्रूफ कर दिया। आपको एक स्टेटमेंट लिखनी है, सिंपल सी स्टेटमेंट है, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, सिंपल, कि द वैल्यू ऑफ द लास्ट डिजिट, द वैल्यू मैं लिख देता हूं, द वैल्यू ऑफ लास्ट डिजिट ऑफ 4n, ठीक है, 4n where n is 1 2 3, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ लार्ज डिजिट ऑफ द 4n where n is 4 6, ठीक है, नॉट 2 and 3। बस इतना सा आपको लिखना है कि जो आपने किया उसको स्टेटमेंट में लिख देना है, सिंपल है ना। द वैल्यू ऑफ द लास्ट डिजिट ऑफ 4n where n is 1 2 3 and n is 4n is 4 6 not 2 and 3। बहुत सिंपल सी चीज है, हिंदी में बता देता हूँ कि जब मैंने n की वैल्यू 1 2 3 4 5 डाली तो मैंने देखा कि लास्ट डिजिट जो है वो 4 6 आ रहा है, ना कि 2 और 3 आ रहा है। इसका मतलब ये है जो स्टेटमेंट दी थी स्टार्ट में वो रॉन्ग है, वो गलत है। बस इतना सा आपको काम करना, 1 नंबर या 2 नंबर में आएगा और ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखते हैं आगे क्या क्या है हमारे पास में एक्सरसाइज के अंदर। तो ये डिविजिबल रूल मैंने बता दिया। चलिए अब मैं प्राइम फैक्टर रूल्स आपको बताता हूँ, ठीक है। अब हम बात करेंगे प्राइम फैक्टर की, ठीक है। जैसे कोई नंबर ले लेते हैं, एक नंबर है 140, ठीक है, और आपको ये चेक करना है कि या आपको फाइंड आउट करना है इसका प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करना है। तो चलो प्राइम फैक्टर जो है इसके फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए पहले मैंने क्या 14 इंटू 10 कर दिया, इजी पड़ा मुझे। फिर मैंने क्या किया 14 के भी 2 पार्ट कर दिए। अब एक चेक कर लीजिए अब एक बार, ये है प्राइम नंबर, तो यही जो हमारा प्राइम फैक्टर भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप 4 भी यूज कर रहे हो, नहीं हमें चाहिए ही नहीं, ठीक है। 9 भी यूज कर रहे हो, नहीं, जितना पॉसिबल हो सके उसको फैक्टराइज करिए। तो 140 के प्राइम फैक्टर क्या हो गए इसके, ये हो गए 7 5 2 2। उसे 2 2 करके 4 मत कर देना कि 7 5 4 कर दिया, नहीं वो गलत हो जाएगा। ऐसे आपको प्राइम फैक्टर को फाइंड आउट करना है, ठीक है। समझ में आ गया, क्वेश्चन समझ में आ गया। एक क्वेश्चन और देख लें प्राइम फैक्टर का। चलिए थोड़ा सा बड़ा सा क्वेश्चन देखते हैं, 5005। अब इसका प्राइम फैक्टर क्या हो सकता है, 1001 इंटू में 5, ये तो 1001 का हो गया, इंटू में 5 भी मैंने कर दिया। अब ये वाला नंबर देखिए, क्या इसके प्राइम फैक्टर हो पा रहे हैं क्या। अब इसे प्राइम फैक्टर करने के लिए आपको एलसीएम वाला रूल तो पता ही है, तो लगा लीजिए, देखते हैं किससे डिवाइड होता है। तो पहले मैं चेक करता हूँ कि 11 से तो डिवाइड नहीं हो रहा है, 99 आ गया 9 टाइम्स में और 11 आ गया 1 टाइम्स में। तो मेरे को यहाँ पे इसका फैक्टर मिल गया है 41 इंटू में 11 इंटू में 5, ये इसके प्राइम फैक्टर्स है। अब चेक कर सकते हैं, ना तो 41 किसी से डिवाइड होता, ना 11 किसी से डिवाइड होता, ना 5 किसी से डिवाइड होता, ठीक है। तो मेरा प्राइम फैक्टर क्या हो गया, 41 नहीं है, सॉरी 91 है, 91
ठीक है, तो ना 91 किससे डिवाइड है, ना 11 किससे डिवाइड है, ना 5 किससे डिवाइड होता है। ठीक है, तो ये मेरा प्राइम फैक्टर होगा। इजी सा कॉन्सेप्ट है प्राइम फैक्टर का, खत्म। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए अब इसी एक्सरसाइज के अंदर और किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, पहले मैं उसका फॉर्मूला लिखवा देता हूं। ठीक है, फॉर्मूला है HCF इक्वल टू में A इंटू में B एंड LCM। अब क्वेश्चन ये है कि ये A इंटू में B है क्या चीज, तो एक क्वेश्चन से शुरू करेंगे। ठीक है, मैं क्वेश्चन है, पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। दिया हुआ है आपको, गिवन दैट HCF 306657 इक्वल टू में 9, ये आपको दिया हुआ है, ये गिवन है। ओके, आगे फाइंड LCM 306657। ठीक है, तो देखिए, तो सबसे पहले गिवन लिखना है हमें। और देखिए अगर आप गिवन नहीं लिखते हैं अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय, तो गिवन लिखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि इसके भी नंबर मिलते हैं। तो हमारा एचसीएफ है 9, एलसीएम क्या है पता ही नहीं है। ए कितना है 306 एंड बी कितना है 657, बहुत ही सिंपल है। तो जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो पहले गिवन लिखेंगे, फिर फॉर्मूला लिखेंगे, क्योंकि मैंने यहाँ फॉर्मूला लिखा हुआ है, मैं दोबारा नहीं लिख रहा हूं, मैं डायरेक्ट सॉल्व करूंगा। तो एचसीएफ की जगह मैं 9 लिख दूंगा, ये 306, ये 657 और यहाँ पे एलसीएम। तो मुझे अगर एलसीएम सॉल्व करना होगा तो मुझे 9 को दूसरी तरफ ले जाना पड़ेगा। ठीक है, ये 3 टाइम चला गया और ये 120, तो क्या 3 से 120 चले जाता है, बिल्कुल चले जाता है। अब सम करो, 102 को 3 आया ना, 3 आया मतलब 3 से डिवाइड हो रहा है, कितना आसान है। ठीक है, तो ये मेरा 3 से जा रहा है, तो ये जा रहा है मेरा 3 और वहां से 1 4 टाइम्स में। देखिए कितना आसान हो गया, मुझे पता था कि भाई 3 से डिविजिबल है, मैंने कर दिया, बहुत इजी। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो मैं इसे मल्टीप्लाई कर देता हूं, 28 20 2 22 24 और 2 26। ठीक है, 21 17 19। ठीक है, 8 3 13 12 सर, तो हमारा एलसीएम क्या आया 2 2 3 3 8, हो गया सॉल्व, आ गया आंसर हमारा। तो देखिए इस एक्सरसाइज के अंदर इस टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है, और एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ठीक, तो एक बार आप देख लो क्वेश्चन क्या था। गिवन दैट द एचसीएफ आपको दिया हुआ है 9 और एलसीएम आपको दे रहा है, तो बताना है। तो पहले मैंने क्या किया, गिवन लिखा, एचसीएफ एलसीएम ए और बी लिखा, फिर उसको मैंने फॉर्मूले में पुट किया। याद रखिए अगर आधा नंबर इसका है तो आधा नंबर इस फॉर्मूले का भी है। एक नंबर वैल्यू पुट करने पे आधा नंबर, सॉल्यूशन करने पे आधा नंबर आपको मिलता है। इस तरह से मार्किंग चलती है आपकी। ठीक है, तो एक बार थोड़ा सा हम ब्रीफ देख लेते कि आज हमने क्या क्या किया। ठीक है, तो देखिए आज हमने क्या किया, तो बहुत ही सिंपल चीज थी। सबसे पहले हम लोगों ने निकालना सीखा प्राइम फैक्टर, प्राइम नंबर से प्राइम फैक्टर निकालना सीखा पहले हम लोगों ने। दूसरे में हमने डिविजिबिलिटी रूल सीखे, रूल सीखे। तीसरे के अंदर हमने एलसीएम और एचसीएफ सीखा। ठीक है, याद रखने वाली बात है इस चैप्टर के अंदर सिर्फ 3 टाइप के क्वेश्चन आपके आएंगे। ठीक है, प्राइम फैक्टर, डिविजिबिलिटी रूल और एलसीएम एंड एचसीएफ आएगा, इससे ज्यादा इसके अंदर नहीं आएगा। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, अब आपका काम क्या है, आपको जो मैंने आज सिखाया है उसके बेस पे अपनी एक्सरसाइज 1.2 आपको घर पे करनी है। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको ये एक्सरसाइज भी सॉल्व करा दूंगा यहीं पर। ठीक है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन देखिए अगर आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स चाहिए तो आपको मुझे फॉलो करना पड़ेगा, जैसे जैसे मैं आपको बताता हूँ वैसे वैसे आपको इसको करना है। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स आज हम इतना ही करेंगे। ठीक है, मैं भी थक गया आज, चलिए ओके बाय।